रिसेंट टाइम्स में न्यूज़पेपर में आप मुंबई मिरर खोलोगे तो एलिजिबल ब्राइड में उनका ही फोटो छपता है। हर फैमिली ऐसी ही बहू मांगती है, स्वीट, सोबर एंड वेरी वेरी क्यूट। जोरदार तालियां हो जाए हंसी की क्वीन, लाफ्टर की पुरिया, भारती के लिए। कम ऑन एवरीबॉडी, भारती। थैंक यू सो मच। अरे वाह, आपकी तालियों से आपने बता दिया कि आप मुझे कितना टीवी पे देखते हैं। दरअसल मजबूरी से देखना ही पड़ता है, जिधर भी लगाओ हम ही आ रहे होते हैं, न्यूज़ लगा लो न्यूज़ में भी हम आ रहे होते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत गुस्सा आया एक बात पे, ये लड़की ने बहुत इंसल्ट की पीछे बैठ के। मैंने? हाँ भारती, मैं बैठी थी, कहते अच्छा करती हैं आप। मैं क्या अच्छा, क्योंकि लड़कियां वैसे भी खूबसूरत लड़कियों से जलती हैं। मैंने कहा हाँ, कहती वैसे मैंने टीवी पे देखा है आप काफी मोटी लगती हैं, और मैं क्या यहाँ उससे भी ज्यादा लग रही हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं नहीं आप देखो थोड़ा एक्सरसाइज किया करो ना। मैं देखो एकदम साड़ी में एकदम ऐसे आशा पारेख की तरह एकदम शेप में, आप भी थोड़ा शेप में आओ ना। अब मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, क्या गोलाई कोई शेप नहीं होती? होती है ना? अरे वाह, थैंक यू आंटी। ये देखो उधर देखो, कहते होती है, लेडीज दो गोल गोल बैठे हैं। लेकिन भारती आप जैसी भी हैं, गोलाई हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, आप बहुत क्यूट है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भारती। थैंक यू सो मच। और इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये वो लड़कियां हैं जो हमेशा स्कर्ट में रहती हैं। तो आज पिछले 2.5 घंटे से ये लड़कियां साड़ी में है, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। अच्छा मेरी बारी आई तो सारा बैंड चला गया, सब चले गए। अच्छा, क्योंकि मैं ही पूरी ग्रुप में हूं तो वो बेचारे ज्यादा लग रहे थे। आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो जिनको कुछ कहने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आप वो शुभ काम करते हैं जो शायद ही हम कभी कर पाए, क्योंकि हम लोग इतने बिजी होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि ये चीजें हो रही हैं, इतने लोग हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आप वो लोग हैं, मतलब आज मुझे लग रहा है कि मैं भगवान के लिए शो कर रही हूं। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। आज बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये शो 2 महीने पहले ही बुक हो चुका था कि भारती जी आपको वहां पे परफॉर्म करना है। मैंने कहा चलो ठीक बात है। मैंने कहा सर मैं एक्चुअली इधर आई हूँ, मेरी गाड़ी नहीं है, तो आप गाड़ी भेज देंगे? कहते आप चिंता मत कीजिए, 20 तारीख को मलाड आपके घर गाड़ी पहुंच जाएगी। मैंने कहा अच्छा सर। मैं क्या प्लीज थोड़ा जल्दी भेज देना, बहुत ट्रैफिक होता है। ओके मैडम। 6 बज गए, इन्होंने गाड़ी नहीं भेजी। मैंने कहा यार मेरे को परफॉर्मेंस है आज, इतना लोग शुभ काम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो मेरी तो हो नहीं रही। मैंने फोन किया, फोन ही नहीं उठाए। मैं कहा चलो शो में बिजी होंगे, चलो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं खुद की टैक्सी करके चली जाती हूँ। मैंने टैक्सी वाले भैया से कहा, मैं कहा भैया साइन चलोगे? अरे चलेंगे। मैंने कहा भैया कितने पैसे? अरे पैसे भी ले लेंगे। मैं कहा अच्छा। मैं कहा नहीं आप मुझे सही नहीं लग रहे, आप सीधी से तरह बताओ कि कितने पैसे साइन के? अरे मैडम जी जैसी आपकी सेहत है ना उसके हिसाब से 20 रुपए किलो। देखो सर, बिल्कुल, क्या मोटे होना पाप होता है? नहीं ना सर, आप भी तो हैं। देखिए मोटे लोगों का ये फायदा होता है, कपड़ा डाला हुआ जचता है ना। अब पतले लोग, हमारी एंकर देखिए, ऐसा लगा हैंगर पे साड़ी आ रही है। क्या फायदा ऐसे पतली लड़कियां होने का? आधी रात को अकेले जा रहे हो, गुंडे उठा ले। ऐसी लड़कियां हो तो गुंडे उठा ही नहीं सकेंगे, जब तक उठाएंगे तब तक पुलिस आ जाएगी। लेकिन आज आपको एक बात बता दूं, किस किस को मैं पतली लग रही हूं आज। हाय, एक भी शादीशुदा मर्द ने हाथ नहीं खड़ा किया, क्योंकि साथ में भाभियां बैठी हुई हैं। इधर हाथ खड़ा करेगी, घर जाके भाभी वही हाथ मरोड़ देगी। चलो दोबारा से पूछती हूँ, किस किस को मैं आज पतली लग रही हूं? थैंक यू। इधर से भी आई, ये भी बिना। अच्छा और जी सर आप रहने दी, बीवी आई है। चलिए, ये भी कहते बाल गए तो हाथ गया, तो क्या हो गया। अच्छा मोटी किस किस को लग रही हूं? अब सारे शादीशुदा मर्दों ने हाथ खड़े किए। पतली लग रही हूं ना मैं? पक्का? झलक दिखला जा में मेरा डांस किस किस को अच्छा लगा था? अरे वाह,
अच्छा ऊपर भी है, उससे ऊपर भी है। अरे वाह, बहुत अच्छा। एक बार मेरे पार्टनर सैवियो के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि उसने एक पहाड़ को उठाया है बार बार। बहुत उठाता था बेचारा, मुझे डर था एक दिन खुद ना उठ जाए। लेकिन जब भी मुझे लिफ्ट करता था वो, मैं देखती रहती थी कहीं मुझे पैसा ना भरना पड़े, इसकी हड्डी वड्डी ना टूट जाए। लेकिन बहुत अच्छा उसने मेरा साथ दिया। आज मैं एक बात बोलती हूँ, आपको देख के मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, सच में। और आपको देख के तो पक्का ही मम्मी की याद आ रही है ना। मेरे मम्मी, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से। और आपको तो पता ही है पंजाबी लोग कितने भोले होते हैं, क्यों पाजी? सही क्या ना? हम लोग किसी चीज में दिमाग ही नहीं लगाते। मेन दिमाग होता है हमारा खाने पीने में। क्यों? हमारी मम्मी इतनी भोली होती है, सुबह का नाश्ता सामने पड़ा होता है, एक बाइट मुंह में नहीं डालते, हाय रब्बा दोपहर को क्या बनाना है, दोपहर का अंदर जो हाय रात को क्या बनाना है। हम लोग को यही चिंता है। हम लोग को कभी भी नहीं ये हुआ कि पाकिस्तान हमला कर देगा, ये कर देगा। हमको होता है कि दोपहर की सब्जी बनेगी कि नहीं बनेगी। और मेरी मम्मी तो इतनी भोली है, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे कहती मैं अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे कौन बनेगा करोड़पति में ले जा। मैं कहा मम्मी लेकिन चुप बैठना आप। हमारी मम्मी ऐसी होती, जहाँ कहा जाता कि मम्मी बोलना है वहाँ बोलती नहीं है, और जहाँ कहा जाता मम्मी यहाँ पे चुप बैठना, वहाँ पे मुंह खोल देती है। ऐसे बच्चन साहब के साथ मैं बात कर रही, मम्मी उधर बैठे, मैं कहा मम्मी दूर से देखना, फोटो खिंचवा दूंगी लेकिन बोलना मत, हाँ, क्योंकि बेचारी बहुत कम पढ़ी लिखी है, तो पता नहीं चलता कहाँ क्या बोल देगी। आ गई उधर से, छोड़ो मुझे, हाय अमिताभ बच्चन जी। कहते कौन है ये? मैं कहा सर मेरी मम्मी। ओह हाय नमस्कार, बहुत टैलेंटेड है आपकी बेटी। छोड़ो इसको मोटी को। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई ना, मैं कहा मम्मी चुप कर। सर सच्ची में आप लंबे हो, मुझे लगा आपने डंडे लगवाए नीचे। मैं कहा मम्मी चुप करो, चुप कर, बार बार थोड़ी मिलना अमिताभ बच्चन से। सर आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए पूछिए। सर आपका रेखा के साथ अभी भी चक्कर चल रहा है? मैंने कहा मम्मी प्लीज चुप कर जाओ। अरे चुप कर ना, बार बार थोड़ी मिलना बच्चन साहब से। सर एक लास्ट बात। हाँ जी पूछिए। सर ये आपकी दाढ़ी ऐसी है व्हाइट कलर की, ये दाढ़ी है कि कटोरी में दही खाकर आए हो? बड़ी मुश्किल से मम्मी को बाहर लेके गई। ये तो कुछ भी नहीं, चलो बच्चन साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी को मैं अपने साथ अमेरिका लेके गई थी। हम लोग स्टार प्लस की तरफ से शो करने गए। ऐसे माइक वाइक चेक हो रहा था, शाम को शो था, लाइट वाइट साउंड चेक हो रहा। मम्मी ऐसे बैठी हुई। मैं कहा क्या हुआ? मैं बोर हो रही हूँ, अमेरिका आई हूँ, मैं तुम्हारा शो थोड़ी देखने आई हूँ, टीवी पे देख लेती हूँ। तो मैं कहा मम्मी क्या करना है फिर? मैंने शॉपिंग करनी है। मैं कहा मम्मी मेरा तो अभी साउंड चेक हो रहा है, आप एटीएम कार्ड लो, जाके शॉपिंग कर लो। आप सोच नहीं सकते, मेरी माँ ने एटीएम मशीन खराब कर दी, सच्ची में। सर हम लोग कार्ड डालते हैं एटीएम में, ऊपर आता है एंटर योर पिन। मम्मी ने जूड़े की पिन निकाली, मशीन में घुसाड़ दी। और आपको तो पता है फॉरेन में छोटी छोटी चीजों पे पुलिस पकड़ लेती। रोती हुई आ रही पंजाबी मम्मी, दहाड़े मार रही है, आए बेड़ा गर्क हो जाए ताड़ा, फिटे मुंह ताड़ा। मैं कहा मम्मी एक बार हुआ क्या है? मैं क्या आप एटीएम से पैसे निकलवाने गए थे कि मशीन ही उखाड़ दी? कहते नहीं बेटा मैंने कार्ड डाला, ऊपर आया एंटर योर पिन, मैंने जूड़े की पिन डाल दी। मैंने कहा मम्मी साथ में एक पर्ची भी दी थी ना, उस पे लिखा था, पिन लिखा होता, वो डायल करना था। कहते आए फिटे मुंह अंग्रेजों का, इसमें मेरा कसूर नहीं उनका कसूर है। उनको एटीएम मशीन के ऊपर लिखना चाहिए था एंटर योर पिन बट नॉट जुड़े वाली। लेकिन आज पता नहीं आज क्यों ऐसा हो रहा है, इतनी यहाँ पे लाफ्टर मिल रहा है, लेकिन सुबह सुबह बहुत बेइज्जती हुई जी। मैं दिल्ली से आई हूँ, जिस होटल में मैं ठहरी थी वो 7 स्टार होटल था, लेकिन तमीज उनको रत्ती भर की भी नहीं थी। अब सुबह सुबह सब नहाते ही हैं, मैंने फ्लाइट लेनी थी मुंबई के लिए। मैं जैसे ही बाथरूम में गई, ना ही कोई बाल्टी, टावल, साबुन, शैम्पू कुछ भी नहीं था। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा क्लाइंट ने कैसा होटल करवा के दिया। मैंने उसी वक्त रिसेप्शन पे फोन किया। मैं कहा सर मैं 103 से बोल रही हूँ, ये बाथरूम में तो कोई नहाने का सामान ही नहीं पड़ा। 1 मिनट, भारती? मैंने कहा हाँ। कॉमेडी सर्कस? मैंने कहा हाँ जी। अरे मैडम मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं कहा थैंक यू सो मच सर, पहले नहाने का सामान भेज दीजिए। हाँ जी मैडम 2 मिनट 2 मिनट। मैं कहा चलो किसने चेकआउट किया होगा तो गलती से हो गया। 2 मिनट बाद फिर से कॉल आया, भारती मैडम? मैंने कहा हाँ जी सर। आपको नहाना था ना? हाँ। नीचे स्विमिंग पूल में सर्फ घोल दिया, आके नहा लीजिए। यार इतनी मोटी नहीं हूं ना मैं, नहीं ना। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, वाह जी वाह, जितने भी लोगों के कम बाल हैं उनको आगे आगे क्यों बिठाया हुआ है?
शायद सहानुभूति तो नहीं बेटे, आप गंजे हो, आप आगे बैठो। लेकिन सर आपसे पूछना चाहूंगी, ये ग्रीन साड़ी वाले के साथ जो बैठे हैं, ये आपके पास पैसा ज्यादा है कि भाभी का नतीजा है? पैसा ज्यादा है ना? पक्का? और एक बात और, आज अगर मैं यहां पे परफॉर्म ना कर रही होती, मेरी जगह राखी सावंत या मलिका शेरावत यहां पे परफॉर्म कर रही होती, तो ये खुशी से चीख निकली कि कमजोरी से? इधर तो शादीशुदा सबके गले दबे हुए हैं, ऊपर लगता सब कवारे बैठे हैं। अब देखिए जी, यहाँ पे अगर छोटी सी स्कर्ट डालकर मलिका शेरावत ऐसे से करके परफॉर्म कर रही होती, और जितने भी यहाँ पे शादीशुदा मर्द बैठे हैं ऐसे करके, मजाल है इनके हलक से आवाज भी निकलती, ऐसे मुंह रहता कि हमने तो बहुत देखी हुई है टांगे, बीवी को बड़ी ईमानदारी शो करवाएंगे, तेरी टांगे अच्छी हैं उससे। बीवी एकदम खुश कि चलो, अभी मर्द जाता है, वो भी इंडियन, छोटे कपड़ों में, लड़की देखो चीख अंदर से निकल आती, क्या बात है। साथ में फिर बाद में याद आता है कि भाभी बैठी है, भाभी एकदम रेड बुल के सांड की तरह ऐसे, क्यों उसकी टांगे देख के चिल्लाए? हाँ, अब बात को कैसे पलटेंगे? ओहो डार्लिंग, मैं इसलिए उसका ठुमका देख के चिल्लाया, मेरा कहने का मतलब था दीदी अच्छा डांस कर रही हैं, बहन जी अच्छा डांस कर रही हैं। लेकिन एक बात बोलूं, जितनी भी बातें, जितने भी जोक्स होते मर्दों पे लगाए जाते हैं, लेकिन ये औरतें भी कम चालाक नहीं होती। वो सारी औरतों ने ऐसे कर लिया, पता है सब चालाक हैं। जितनी भी औरतें अपने पतियों के साथ ऐसे करके बैठी है ना आज, आप ये मत सोचिए कि ये मैनर्स हैं, ये तरीका है बैठने का, सलीका है, बिल्कुल भी नहीं। ये औरतें बहुत चालाक होती हैं। जितनी भी बीवियां ऐसे बैठी अपने पति के साथ, एक्चुअली ये कोहनी होती है ना, भाई साहब के पेट पे सेट की हुई है कि जिधर ये लड़की को देख के उछलेगा सीधा इसके गुर्दे पे। वो देखिए, मैंने कहा था, लेकिन प्लीज जोर से मत मारिएगा, क्योंकि एकदम सर भी मेरे जैसे हैं, उनका पेट भी मेरे जैसा है, आप मारेंगे तो आपको ही लगेगा। प्लीज एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए, क्योंकि मुझे इतना मजा आ रहा है। और मैं एक बहुत बड़ा सच बताने जा रही हूँ, जहां भी मैं परफॉर्म करती हूँ ये सच बताती हूँ, क्योंकि कभी भूलना नहीं चाहिए, औकात नहीं भूलनी चाहिए। आज जिसकी वजह से मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, टीवी पे आती हूँ, या लाफ्टर चैलेंज में आई, या कॉमेडी सर्कस में आई, उसके पीछे एक ही शख्स का हाथ है। कोई बता सकता है वो कौन है? हाँ जी, जीजा जी कौन बेटा? दीदी कवारी अभी? वो तो वैसे सेहत से लगता है कि 2 बच्चे होंगे, पर कवारी। कोई बता सकता है किस शख्स का मेरी कामयाबी के पीछे हाथ है? मम्मी का किसने कहा? आंटी मम्मी ने तो बेड़ा गर्क किया है घी डाल डाल के। और वो कौन? अरे नहीं नहीं, उनका भी नहीं। और हाँ जी, वीआईपी? अरे वीआईपी जी की बीवी भी बैठी मेरे बाल पकड़ लेगी भाई, और फिर मैं आपके पकड़ लूंगी, और 3 और देखो पीछे बैठी सुन रही है। और कोई बता सकता है? हाँ, लेकिन उससे पहले मैं लाफ्टर चैलेंज में आई थी, और किसकी वजह से मैंने परफॉर्म किया था मैं आपको बता देती हूँ। चेस, हाँ जी, लल्ली ने तो हर जगह बेइज्जतियां करवाई हैं जी, लेकिन मैं बता ही देती हूँ जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, और टीवी पे आई थी पहली बार। मैं जैसे ही उसका नाम बोलूं, प्लीज आप जोरदार तालियां बजाइएगा। एक मिनट रुको, नाम तो बोलने दो। बताओ, सब सोच रहे हैं कोई बॉयफ्रेंड होगा या कुछ ऐसा, है ना? नहीं, वो शख्स है, जोरदार तालियां बजाइएगा उसकी बारी में। हाथ ऐसे कर लीजिए पूरे। हाउ स्वीट, कितने भोले लोग, सबने कर भी लिया। वो शख्स है हमारा दूध वाला भैया रामू। जोरदार तालियां बजा दीजिए उसके लिए। क्योंकि जब लाफ्टर चैलेंज में वोटिंग की जरूरत थी तो मैंने अपील की थी, प्लीज मुझे वोट करने के लिए टाइप कीजिए 5 6 ये वो जो भी। उसने सीरियसली ले लिया बेचारे ने, उसने सोचा कि ये वोटिंग होती है। उसने 5 6 मोबाइल लिए, 10 12 सिम लिए, सिम बदल बदल के हर सिम से 100 वोट कर रहा था। और मेरी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी इतना बेचारे खुश हुए। मेरी मम्मी ने फोन किया कि ऐसे दूध वाला रामू बहुत वोट कर रहा है तेरे को, अगर तू जीत गई ना तो उसकी हेल्प जरूर करना। मैं इतना इमोशनल हो गई, मैं कहा पक्का मम्मी। जैसे ही मैं जीतने के बाद पंजाब वापस गई, सुबह मैंने दूध के लिए पतीला आगे किया, देखा रामू, मैंने उसी वक्त पतीला छोड़ के हाथ जोड़ लिए।
मैंने कहा भैया थैंक यू सो मच, आप सच में आप मेरे लिए भगवान हो, आपने मेरे लिए इतने वोट किए, प्लीज लाइफ में कभी भी आपको हेल्प की जरूरत हो ना तो आप मुझे बताना।